नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजे जयपुर। 12 सितंबर की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। राहुल गांधी आतंकी संगठन आईएसआईएस और पोक समर्थक इल्हान उमर से की मुलाकात, भारत में मच गया बवाल। अमेरिका में राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों से मुलाकात के दौरान भारत विरोधी अमेरिकी लॉमेकर इल्हान से उमर से भी मुलाकात की है, जिसे लेकर अब भारत में सियासत अपने उफान पर आ गई है। बीजेपी को बैठे बिठाए राहुल गांधी के खिलाफ हथियार तो मिल ही गया है, वहीं एक सवाल बार बार लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर इल्हान उमर कौन है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिनसे राहुल गांधी की मुलाकात इतना बवाल मच गया है। वहीं अगर इल्हान उमर भारत विरोधी है तो राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात क्यों की और उनके बीच क्या बातचीत हुई। अगली देश की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे तो कोलकाता रेप पर सीएम ममता का विवादित बयान, कहा प्रदर्शन छोड़े पीड़िता के माता पिता भड़के। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या की घटना में न्याय के लिए देश भर में विरोध जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से मामले को संभालने के लिए एक विवादित बयान दे दिया। सीएम के इस बयान पर पीड़िता के माता पिता ने नाराजगी जाहिर की है। पीड़िता की मां ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, अगर सीएम ममता के परिवार में ऐसा हुआ होता क्या वह भी ऐसा ही कहती। अगली खबर की हम बात करेंगे तो भारत में मंकी पॉक्स के पहले मरीज की आई रिपोर्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने कह दी ये बड़ी बात। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला पुष्टि किया गया मामला सामने आया है, जहां 26 वर्षीय पुरुष मरीज जो हरियाणा के हिसार से हैं, लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ आदाज ने मंगलवार को अस्पताल का आंशिक निरीक्षण किया और मंकी पॉक्स और डेंगू मामलों के प्रबंधन के लिए अस्पताल की तैयारियों का आकलन किया। मरीज की यात्रा हिस्ट्री एक देश से है जहां मंकी पॉक्स का प्रसार जारी है, उसे एनएसएलजी अस्पताल के नामित वार्ड में आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मरीज में केवल जनांग पर घाव और त्वचा पर चकत्ते हैं और उसे बुखार नहीं है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर है, टोंक में बनास नदी में डूबे 2 भाइयों की मौत। दौसा में मोरेल डैम में युवक बहा। धौलपुर में चंबल खतरे के निशान के करीब। राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ बारिश के कारण प्रदेश की अधिकतर नदियों और डैम में पानी की आवक हो रही है, लेकिन खतरा भी बढ़ गया है। टोंक में बनास नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों पैर फिसलने से नदी में गिर गए थे। वहीं दौसा के लालसोट में कल सुबह मोरेल बांध में नहाने गया युवक बह गया। एसडीआरएफ की टीमें युवक की तलाश कर रही है। सिरोही के शिवगंज में जवाइन नदी की रपट पर बुधवार सुबह 2 बाइक सवार बह गए, हालांकि दोनों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। इधर चंबल नदी में लगातार हो रही पानी की आवक से धौलपुर में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के 150 जीएसएस प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी। 132 केवी सब स्टेशन पर अगले महीने में बदलेगी व्यवस्था। विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने प्रदेश के 150 जीएसएस को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सितंबर के पहले सप्ताह में आदेश जारी कर टेंडर भी निकाल दिए। इन 150 जीएसएस में 132 केवी के सब स्टेशन हैं। बताया जा रहा है कि अगले महीने से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद राजस्थान सरकार के पास एक भी जीएसएस का संचालन नहीं होगा। इधर प्राइवेट कंपनी के हाथों में सभी जीएसएस का संचालन जाने के चलते कर्मचारी संगठन विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि प्राइवेट कंपनी को ठेका मिलने के बाद सरकार की ओर से नई भर्तियां नहीं निकलेगी। बेरोजगारी के साथ ही दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ेगी। इस मामले में आरआरवीपीएनएल के एएसवीए काले का कहना है कि बोर्ड के कहने पर यह आदेश जारी किया गया है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की बात करें तो जयपुर के पूर्व राज परिवार की संपत्ति पर कब्जा। नगर निगम अधिकारियों से मिली भगत कर जमीन का फर्जी पट्टा बनवाया।
जयपुर के पूर्व राज परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने नगर निगम अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। इस संबंध में सिटी पैलेस के प्रशासनिक अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने जयपुर के माणक चौक थाने में राधा मोहन नाम के व्यक्ति सहित 4 लोगों के खिलाफ FIR करवाई है। जानकारी के मुताबिक यह प्रॉपर्टी गोविंद देव मंदिर के पास कमलकट्टा कॉलोनी में है। यह जगह सिटी पैलेस से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। FIR में आरोप लगाया कि इन लोगों ने सवाई भवानी सिंह के नाम से फर्जी आवंटन पत्र बनवाया है। CI गुरु भूपेंद्र ने बताया कि पूर्व राज परिवार की संपत्ति कमलकट्टा कॉलोनी में है। यहाँ काफ़ी दिनों से नगर निगम आसपास से हटाए गए थड़ी ठेले अनधिकृत टीन शेड डालता था। सिटी पैलेस ने उसे पिछले हटाया था। सिद्धार्थ सिंह ने FIR में कहा कि इससे नाराज होकर राधा मोहन पुत्र ईश्वर लाल ने नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से षड्यंत्रपूर्वक फर्जी कागज तैयार किए और संपत्ति को हड़पने की कोशिश की। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की बात करें तो उद्योग मंत्री राठौड़ बोले, राजस्थान ने इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाज़ा खोला। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट से मिलेगा लॉन्ग टर्म फ़ायदा, कहा कांग्रेस ने सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देखा था। प्रदेश में दिसंबर में होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट को लेकर कल उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, राजस्थान ने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। हमारे यहाँ केवल एक ही VIP है जो निवेश लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के चौथे साल में केवल अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए समिट आयोजित की थी। हम अपने कार्यकाल के पहले साल में राजस्थान में वास्तविक निवेश को लेकर समिट करने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 से कम वोट वाले बूथों को भाजपा बनाएगी मजबूत। C कैटेगरी के बूथों पर पार्टी के नेता बनाएंगे नए मेंबर। 7 दिन चलेगा महासंपर्क अभियान। देश भर में इस समय बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। कार्यकर्ता नए सिरे से बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। इसी के तहत बुधवार से महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है। इस महासंपर्क अभियान में पार्टी उन बूथों पर फोकस करेगी जिन पर लोकसभा क्षेत्र में 10 से कम वोट मिले। इन बूथों को मजबूत करने के लिए नेताओं को मेंबर बनाने का टास्क दिया है। इन 7 दिनों में महासंपर्क अभियान के तहत बीजेपी के सभी बड़े नेता अपने अपने बूथ पर जाकर नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। अगली खबर की हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का गूगल पर नंबर सर्च करना पड़ा भारी। ठगों ने कर्मचारी बनकर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई, 5.93 लाख रुपए निकाले। अजमेर में एक युवक को ट्रांसपोर्ट कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर गूगल पर सर्च करना भारी पड़ गया। ठगों ने पीड़ित को ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी बनकर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई और बाद में अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 5,92,000 विड्रॉल कर लिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर थाने में दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें तो विधायक बोले, कोटा कोचिंग स्टूडेंट हमारे बच्चों जैसे शहर का दुष्प्रचार करना गलत, सुसाइड के आंकड़े भी बेहद कम। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा शहर में रहकर पढ़ाई करने वाले कोचिंग स्टूडेंट भी हमारे बच्चों जैसे ही हैं। कोटा शहर भी उनका अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखता है। कल पूरी दुनिया में कोटा कोचिंग काशी के रूप में विख्यात है, लेकिन पिछले कुछ समय से निरंतर कोटा के विषय में दुष्प्रचार कर कोटा कोचिंग को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। कोटा में जनप्रतिनिधि हो, कोचिंग संचालक हो, हॉस्टल संचालक हो, दुकानदार हो, सबका यह प्रयास रहता है कि कोचिंग के लिए अपना शहर छोड़कर कोटा आने वाले बच्चों को अपने घर जैसा माहौल मिले। अगली खबर की हम बात करें तो खरनाल में तेजाजी मेला 13 को उपराष्ट्रपति धनखड़ आएंगे। 1 घंटे तक मंदिर में रुकेंगे, फिर जाएंगे निर्वाण स्थली सूरसरा। प्रशासन अलर्ट। लोक देवता तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर जन्म स्थली खरनाल में विशाल मेला भरेगा। 13 सितंबर को होने वाले आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इसके लिए मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। मेले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचेंगे। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया, उपराष्ट्रपति करीब 1.5 घंटे तक तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल में रुकेंगे और इसके बाद निर्वाण स्थली
सुरसुरा जाएंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ का दौरा फाइनल होते ही प्रशासन अलर्ट हो गया और तैयारियां शुरू कर दी। यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।